बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी ISL 201 की जो असाइनमेंट है यह अनाउंस हो चुकी है और इस असाइनमेंट की जो है क्लोजिंग डेट 2 अगस्त है और इसके 20 मार्क्स हैं। तो इसके बाद उन्होंने असाइनमेंट में हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं और असाइनमेंट के क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव में ये है कि जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत और उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो स्टूडेंट के दिल में डालना इसकी जो है ना ऑब्जेक्टिव है। और जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक्सेलेंसी है उनके जो है हाई मॉरल वैल्यू उनसे एजुकेट करना है स्टूडेंट्स को। सारी बात है, जब आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो आप के दिल में उनके लिए मोहब्बत और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी जब आप उनकी मिसालों को जानेंगे तो। ठीक है, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कह रहा है कि द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ मर्सी टू द मैनकाइंड, यानी कि वो इस्लामियों के लिए रहम दिल थे। ही इज़ द फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, वो अल्लाह ताला के फाइनल प्रॉफिट थे। और दैट इज़ द रीज़न दैट हिज टीचिंग आर फॉर होल मैनकाइंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम टिल डोम्सडे, यानी कि क़यामत वाले दिन तक जो है उनकी जो टीचिंग है वो तमाम जो हैं मैनकाइंड के लिए हैं। ठीक है, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ डिक्लेयर्ड एज अ मॉडल ऑफ एक्सीलेंसी इन द कुरान, यानी कि कुरान मजीद में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ए मॉडल एक्सीलेंसी का मॉडल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और ही नॉट ओनली प्रीच द गुड मॉरल बट डेमोन्स्ट्रेट देम विया हिज एक्शन थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, यानी कि उन्होंने सिर्फ जो है तबलीग नहीं की अच्छे मॉरल्स की, बल्कि उन्होंने अपने एक्शंस के ज़रिए जो पूरी अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया, यानी कि उसको आपने वो काम करके दिखाया, सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं कहा। ठीक है, हिज गुड मॉरल कैरेक्टर्स वाज द रीज़न दैट हिज मैसेज ऑफ इस्लाम एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट ओरिजिन और एथनिसिटीज़, क्रीड एंड कास्ट, यानी कि किसी भी ज़ात, नस्ल या फिर किसी भी ओरिजिन से तल्लुक़ रखने वाले या किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए तक जब उनका मैसेज पहुंचा तो उन्होंने जो है इस्लाम को कबूल किया। ठीक है, तो हमारे लिए उन्होंने क्या काम कहा है, हमारे लिए उन्होंने ये कहा है कि यू हैव टू डिस्क्राइब 4 मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आपने अपने अल्फाज में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हमें सिर्फ ये वैल्यूज़ ही नहीं लिखनी 4, बल्कि हमें उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है। उन्होंने कहा है कि मस्ट कीप इन माइंड दैट ये गाइडलाइन आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, और अगर आपने ये पॉइंट इग्नोर किए तो कोई भी आपका जो एक्सक्यूज़ है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि योर आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स विद हेडिंग, यानी कि अपने हेडिंग के साथ अपने पॉइंट्स की शक्ल में आपने वो आंसर लिखना है और आपने जो 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि हर पॉइंट जो है आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इट इज़ मैंडेटरी टू कोट अ रेलेवेंट वर्स और हदीस और द इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी कि ये आपके लिए लाजमी है कि आपने एक रेलेवेंट वर्स लिखनी है, कुरान मजीद की कोई आयत लिखनी है, या फिर आपने कोई भी हदीस लिखनी है, या फिर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई वाक़या लिखना है। ठीक है, तो आपने वर्स और या हदीस की जो है एक तर्जुमा लिखना है, अरबिक नहीं लिखनी। ठीक है, और आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपके 2 पेजेस होनी चाहिए, यानी कि आपने हाफ पेज का 1 पॉइंट लिखना है। ठीक है, मार्किंग स्कीम में तय हुई है कि आपके जो है ना आपने रेलेवेंट हदीस लिखी या फिर इंसिडेंट लिखा या फिर कोई भी वर्स लिखी तो 2 मार्क्स उसके होंगे और 3 मार्क्स जो हैं उसकी जो है एक्सप्लेनेशन की होंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में जो हमारे पास पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, मैंने ट्रूथफुलनेस लिखा है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चाई है। ठीक है, ट्रूथफुलनेस कर लें या फिर आप लोग ऑनेस्टी कर लें। ठीक है, तो इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एग्जांपल थे ट्रूथफुलनेस के और ऑनेस्टी के। ठीक है, और हिज ऑनेस्टी इज़ टू द एक्सटेंट दैट, मतलब उनकी ऑनेस्टी इस दर्जे तक की थी कि जो उनके एनिमीज़ थे या फिर उनके जो नॉन बिलीवर्स थे, यानी कि जो इस्लाम को ना मानने वाले थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ट्रस्ट करते थे। ठीक है, और ही वाज ऑनेस्ट इन द टाइम ऑफ बोथ हमर एंड सीरियसनेस, यानी कि जब वो मजाक की हालत में होते थे, हमर में होते थे या फिर सीरियसनेस में होते थे, वो दोनों के टाइम वो ऑनेस्ट रहते थे। यानी कि मजाक में ये नहीं कि वो मजाक में अपनी ईमानदारी का जो पहलू है वो छोड़ देते थे, बल्कि वो मजाक में भी जो है ऑनेस्ट रहते थे। ठीक है, और हिज ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी इज जस्टिफाइड ऑन द सफ़ा हिल, यानी कि सफ़ा की चोटी पे जब इनकी ऑनेस्टी और जो है उनकी ट्रूथफुलनेस जो है टेस्ट की गई थी, यानी कि वहाँ से ये साबित हो गई थी, जस्टिफाइड थी। ठीक है, अब सफ़ा की हिल का ये वाक़या है, ये लिखा है मैंने। तो ये है कि जब 3 साल
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब नबूवत का आगाज़ हुआ था तो पहले 3 साल उन्होंने छुप के जो है की थी, तबलीग की थी दीन की, ठीक है। तो जब जब उनको 3 साल के बाद उनको अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर हुआ था कि वो जो है लोगों को जो है इस्लाम की तरफ बुलाएं और खुलेआम बुलाएं, तो फिर वो जो है सफ़ा की जो है पहाड़ी है, सफ़ा की चोटी है, उस पर वो चढ़ गए थे। उन्होंने जो है पीपल मुख्तलिफ ट्राइब थे वहाँ के पीपल्स को आपने कॉल किया था उनके नाम लेके, और किस विद द ऑर्डर ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है। और जब आफ्टर दे हैड ऑल गैदर, जब वो तमाम जो है गैदर हो गए थे, यानी कि जमा हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ओ क्रैश, यानी कि ए क्रैश, इफ़ आई से दैट एन आर्मी इज़ एडवांसिंग ऑन यू फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन, वुड यू बिलीव मी। यानी कि उन्होंने कहा था कि ए क्रैश वालों, अगर आपको मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे जो एक आर्मी है वो आप पे चढ़ाई करने लगी है, तो क्या आप लोग मेरे पे बिलीव करोगे। तो उन्होंने जो है सब ने बैक वक्त जो है कहा था कि येस, बिकॉज वी हैव नेवर हेard यू टेल अ लाई, यानी कि हम बिल्कुल, क्योंकि हमने कभी भी आपको जो है झूठ बोलते हुए नहीं देखा, ठीक है। देन ही डन वाट वाज ऑर्डर टू डू एंड प्रीच इस्लाम। जब उन्होंने ऐसा कहा कि जब हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हम यकीन कर लेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मैं जो है हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ऑर्डर किया दिया गया था कि यानी कि वो इस्लाम की तबलीग करें, तो उन्होंने जो इस्लाम की तबलीग की थी, उन्होंने कहा था कि गॉड इज़ वन, ठीक है, अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, यानी कि उन्होंने इस्लाम की तबलीग की थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, पीपल ऑफ क्रैश बिलीव हिज वर्ड डीप इन साइड, यानी कि वो अंदर से क्रैश के पीपल से तो उन्होंने बात मान ली थी, लेकिन जो उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था, जस्ट ड्यू टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड डिज़ायर्स, यानी कि अपने ज़ाती मफाद की खातर और अपनी ज़ाती ख्वाहिश की खातर उन्होंने जो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। तो लेकिन इस बात से जो है उनकी वनैसी शो होती है, कैसे उनकी नफसी शो होती है, क्योंकि वो उन्होंने अपने नबूवत से 40 साल पहले वो जो है उन्होंने जो है एज अ प्रॉफिट वो सेंट हुए थे, ठीक है। और उन्होंने जो 40 साल पहले गुजारे थे जिनकी नबूवत से, उस वक़्त में भी वो सादक और अमीन के नाम से मशहूर थे, ठीक है। और इसका रीज़न क्या था कि जो है उन्होंने कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई झूठ बोलते नहीं देखा था, और जो है कोई भी बुरा काम करते हुए नहीं देखा था, यानी कि उनको जो है उनके जो दुश्मन भी सादक और अमीन के नाम से मशहूर थे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। तो पॉइंट नंबर 2 जो मैंने लिखा है वो है एग्जाम्पलरी फॉरगिवनेस, यानी कि उनकी जो फॉरगिवनेस थी वो उनकी एग्जाम्पलरी थी, यानी कि मिसाली थी। अच्छा, अब फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत प्रोमिनेंट थी, ठीक है। ही वाज मास्टर ऑफ टॉलरेंस, यानी कि वो बर्दाश्त या फॉरबेरेंस के जो है मास्टर थे। ही फॉरगिव ऑल द पीपल हु डन रॉन्ग विद हिम, यानी कि जिन्होंने उनके साथ गलत किया था उन्होंने जो है उनको माफ़ कर दिया था। कैसे माफ़ कर दिया था, जब फतह मक्का हुई थी तो ही शोड एग्जाम्पली फॉरगिवनेस, यानी कि तब उन्होंने मिसाली जो है फॉरगिवनेस या माफ़ करने का जो दरगुजर का जो मामला शो करवाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फ़तह मक्का के बाद उस्मान बिन तलहा जो थे कस्टोडियन ऑफ कीज़ ऑफ काबा, यानी कि खाना काबा की जो चाबियों के जो कस्टोडियन थे या रखवाले थे, उनको उन्होंने बुलाया था, ठीक है। और ये जो उस्मान बिन तलहा थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मिसट्रीट किया था, और उन्होंने कहा था, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मना कर दिया था कि वो काबा में इंटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब फ़तह मक्का हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है चाबियों की ज़िम्मेदारी दे दी, ठीक है। उन्होंने इतना गलत सलूक भी किया, लेकिन फिर भी उन्हें चाबियों की ज़िम्मेदारी दे दी, क्योंकि उनके पास पहले भी चाबियाँ थी, वो संभालते रहे थे, तो उनको चाबियाँ दे दी। और वो साथ सिर्फ चाबियाँ नहीं दी, बल्कि साथ ये भी कहा था कि एनी पर्सन टुक द कीज़ ऑफ काबा फ्रॉम उस्मान बिन तलहा, या फिर इसके डिसेंडेंट, यानी कि किसी भी इंसान ने अगर खाना काबा की चाबियाँ उस्मान बिन तलहा से ली, या फिर उनके जो बाद में वो आने वालों से भी ली, तो ही विल बी क्रूअल, यानी कि वो जालिम होगा, ठीक है। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ही जो है क्रैश वालों और क्रैश के लीडर से कहा था कि ओ लीडर्स ऑफ मक्का, मक्का के लीडरों, व्हाट ट्रीटमेंट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी दिस डे, यानी कि आज के दिन आप मेरे से कौन सा ट्रीटमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि यू आर नोबल ब्रदर, यानी कि आप एक नोबल भाई हैं, और आप एक जेंटल नेफ्यू, यानी कि आप एक जेंटल भतीजे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आई विल ट्रीट यू एज ए यूसुफ ट्रीटेड हिज ब्रदर्स, यानी कि मैं आपके साथ वैसे वही सलूक करूँगा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था, यानी कि उन्हें माफ़ कर दिया था, ठीक है। तो उनके आगे से अल्फाज ये थे कि यू आर फ्री फ्रॉम ऑल फियर्स टुडे, मे अल्लाह फॉरगिव यू, ही इज़ फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल, यानी कि आप आज तमाम खौफ से आज़ाद है, ठीक है। और मैं अल्लाह आपको माफ़ करे, और वो माफ़ करने वाला और रहमान है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में ये कि काइंडनेस एंड मर्सीफुल, यानी कि उनकी रहमदिली और उनकी काइंडनेस। अच्छा, अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इम्बॉडीमेंट थे काइंडनेस, मर्सी और कंपैशन टू हिज पीपल, यानी कि अपने जो है
दोस्तों के साथ या अपने लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा काइंड थे, ठीक है। ही शोड कंपैशन टू ऑल अराउंड हिम, फैमिली, ऑर्फन, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर और इवन एनिमीज़, यानी कि अपने दोस्तों के साथ, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग थे, जो यतीम थे, जो दोस्त थे, अजनबी थे, यानी फिर आपके दुश्मन थे, आपने उन सब के साथ जो कंपैशन शो किया था। ही वॉज नॉट ओनली काइंड टू द पीपल, वो सिर्फ लोगों के साथ ही काइंड नहीं थे, बल्कि वो जो अपने इन्वायरमेंट या एनिमल के साथ भी जो है काइंड थे। अब इन्वायरमेंट के साथ कैसे, आप लोग ये वाक़या भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त जलाने से मना किया था, यानी कि एक जंग में जो है कुछ दोस्तों ने या कुछ सहाबा कराम ने जो दरख्त जला दिए थे, तो उन्होंने मना किया था, वो नाराज़ हुए थे कि दरख्त जला दिए गए हैं। तो एनिमल के साथ भी थे और अपने इन्वायरमेंट के साथ भी थे, ठीक है। ही टॉट हिज फॉलोअर्स दैट बिकॉज एनिमल्स वर पार्ट ऑफ अल्लाह's क्रिएशन या गॉड्स क्रिएशन, दे शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड ड्यू केयर, यानी कि उनके साथ भी आप लोगों ने एहतियात और डिग्निटी के साथ जो है आप लोगों को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, ठीक है। द लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज सीन टू बी मोस्ट लविंग, काइंड एंड कंपैशनेट ऑफ ऑल ऑफ देम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले, काइंड और कंपैशनेट थे तमाम के साथ, ठीक है। और कुरान मजीद में भी ये बात जो है मेंशन की गई है, ठीक है। हिज काइंड एंड जेंटल बिहेवियर, और इन वर्ड्स में की गई है कि जो है ना, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह ताला के मैसेंजर, इट इज़ अ ग्रेट मर्सी ऑफ गॉड, ये अल्लाह ताला की बेहतरीन जो है मर्सी है कि यू आर अ जेंटल एंड काइंड टूवर्ड देम, यानी कि आप जेंटल और काइंड हैं लोगों की तरफ। फॉर इसलिए हैड यू बीन हार्श एंड हार्ड हार्टेड, यानी कि अगर आप हार्श और हार्ड हार्टेड होते तो जो पीपल हैं जो दे वुड ऑल हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम यू, यानी कि वो आपके करीब ना होते बल्कि आपसे दूर हो जाते, ठीक है। तो ये कुरान मजीद क्या है, इस बात की जो है गवाही दे रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मर्सीफुल थे, पीपल्स की तरफ काइंड थे, जेंटल थे, ठीक है, शफीक थे, ठीक है। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस दैट शो हिज काइंडनेस एंड जेंटलनेस, बहुत सारी जो ऐसी जो है मिसालें मौजूद हैं जो उनकी जो है काइंडनेस और जेंटलनेस को शो करती हैं, स्पेशली जो है वीक और पुअर पीपल पर, ठीक है। अब हज़रत जो अनस हैं, ये आपके जो हैं वो वाज हिज हेल्पर, यानी कि वो उनके गुलाम थे। उन्होंने कहा है कि मैंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है 10 साल तक मैंने उनकी खिदमत की है, और वो उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा शेम, या फिर या कहा कि वाई डिड यू डू सच एंड सच थिंग, ये तुमने ये क्यों किया, या तुमने ये क्यों नहीं किया। गुलामों को तो लोग कह देते हैं ना, लेकिन वो अपने गुलाम के साथ भी बहुत ज़्यादा काइंड थे, ठीक है। और द प्रॉफिट मे गॉड प्रेज हिम सेड दैट whoever kills a sparrow or anything bigger than that, यानी कि किसी ने भी जो है कोई स्पैरो या उससे एक जो चिड़िया है या उससे बड़ी जो चीज़ है उसको किसी भी जस्ट केस के लिए, यानी कि मुनसफाना जो है काज के लिए उन्होंने किसी ने जो मारा, तो गॉड विल होल्ड हिम अकाउंटेबल ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी कि अल्लाह ताला उसका जो है क़यामत वाले दिन उसका हिसाब किताब लेगा, ठीक है। जो सुन रहे थे इस बात को, उनके माइंड में ये बात है जैसे आपके माइंड में बात है कि जस्ट काज क्या होगा, तो उन्होंने पूछा कि ओ मैसेंजर ऑफ गॉड व्हाट इज जस्ट काज, यानी कि क्या जस्ट काज है। तो उन्होंने कहा कि डैट ही विल किल टू ईट इट, यानी कि उसने कोई चिड़िया या उससे बड़ी चीज़ खाने के लिए मारी, तो वो उसका लिए वो जस्ट काज होगा, ठीक है। नॉट सिंपली टू चॉप इट ऑफ हिज हेड एंड देन थ्रो इट अवे, यानी कि उसको सिर्फ उसका तो गर्दन काट दी और उसको फेंक दिया तो वो जस्ट काज नहीं होगा, बल्कि उसने अगर खाने के लिए की तो वो उसका जस्ट काज रह जाए, ठीक है। तो ये उनकी काइंडनेस शो करती है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्टिस है, ठीक है। जो उनकी मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनकी जो है जस्टिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना प्रॉफिटहुड से पहले भी जो है बहुत सारे ऐसे ओकेजन थे जिन्होंने उन ओकेजन में जो है जस्टिस किया, ठीक है। और जो है दैट ही बिलीव्ड इन जस्टिस एंड इक्वलिटी मोर देन एनी अदर ह्यूमन बीइंग, यानी किसी भी इंसान से ज़्यादा वो जस्टिस पे यकीन रखते थे, इक्वलिटी पे यकीन रखते थे, ठीक है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हिस्ट्री इस बात की गवाही देती है कि वो अपनी जो डीलिंग में बहुत ज़्यादा जस्टिस शो करते थे या जस्ट थे, ठीक है, यानी कि सही थे। अच्छा, अपहोल्डिंग जस्टिस इन आल सर्कमस्टेंसेस, यानी किसी भी सर्कमस्टेंस में वो जस्टिस होल्ड करते थे। इस वजह से जो उनके एनमी भी थे अपने जो जजमेंट्स हैं वो उनके पास लेके आते थे, शिकायत अपनी उनके पास लेके आते थे। अच्छा, अब उनकी जस्टिस का जो अच्छा वाक़या है वो आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि एक दफ़ा जो कुरैश की जो वुमन थी उसने चोरी की थी, ठीक है। शी वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, यानी कि उसने चोरी करने में वो गिल्टी थी। तो सब पीपल ऑफ कुरैश जो थे वो जो है चाहते थे कि वो उसको पनिशमेंट से सेव कर ले, ठीक है, क्योंकि कुरैश थी वो काफ़ी मोअज़्ज़ज़ कबीला था। तो उन्होंने जो है अपनी फैमिली कुरैश फैमिली के जो ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पनिशमेंट से सेव करना चाहा। तो उन्हें जो है ना हज़रत अस्मा बिन ज़ैद को कहा, क्योंकि वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा करीबी थी, और कहा था कि उनकी सिफारिश करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा जो एंग्री हुए थे। उन्होंने कहा था कि बनी इसराइल वाज रून्ड, यानी कि बनी इसराइल तबाह हो गई थी,
सिर्फ इस नाइंसाफ़ी की वजह से। और जे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच, यानी कि वो जो गरीब थे उन पे वो लॉ अप्लाई करते थे और जो है अमीरों को माफ़ कर देते थे। यानी कि इस वजह से बनी इसराइल कौमें तबाह हो जाती हैं इनजस्टिस की वजह से। उन्होंने साथ एक और भी लफ्ज़ बोला था, वो भी ऐड कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की कसम, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके साथ भी एक काम करता। यानी कि वहाँ पे अरब में ये था कि वो हाथ काट देते थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी ये काम करती तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता जो इसके साथ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनके जो जस्टिस शो हो रहा है। और एक और जो एग्जांपल उनकी जस्टिस की है, जब हिजरा अस्वद को जो है काबा में जो सेट करने का जो वाक़या हुआ था, तो काबा की कंस्ट्रक्शन थी, तो तमाम जो बड़े कबीले थे वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि कोई कहता है मैंने रखना है, हिजरा अस्वद नस्ब करना है, किसी ने कहा था मैंने नस्ब करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया कि एक चादर के ऊपर हिजरा अस्वद रखा और तमाम कबीलों ने उसकी जो है चोटियाँ, उसकी जो कॉर्नर्स पकड़ ली और वो हिजरा अस्वद को जगह पे ले गए। तो वहाँ पे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से हिजरा अस्वद को जो है ना वहाँ पे जो है फिक्स कर दिया। तो वहाँ ये बहुत बड़ा वाक़या था, क्योंकि इस क्लैश की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हो सकती थी और वो खून रेजी भी हो सकती थी। तो उस वाक़े में भी उन्होंने उनका जस्टिस होता है। तो जो पाँचवा लिखा है मैंने, ये शायद पाँचवा या छठा है। अच्छा, इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है ना प्रोमिसेस वो फुलफ़िल करते थे, या फिर उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती थी वो उनको ऑनर करते थे। ठीक है, तो ये उनकी बहुत बड़ी बात थी, ये इनकी एक मोरल वैल्यू थी कि वो अपने प्रोमिसेस को हमेशा फुलफ़िल करते थे। और इतने फुलफ़िल करते थे कि जो पीपल थे अपने जो वैल्यूएबल चीज़ें होती थी वो सेफ़ कीपिंग के लिए उनके पास ला के रखती थी। और ये बात सो केयरफुल इन इट, वो इन चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा केयरफुल थे कि जब उनको पता लगा था कि कुरैश के पीपल जो हैं उनको कत्ल करने का जो है मर्डर करने का प्लान रखते हैं, तो उनको जो माइग्रेट करना पड़ा था मदीना की तरफ, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने जो बिस्तर पे लिटा दिया था। और इसलिए लिटा दिया था कि वो लोगों को जो उनकी अमानतें हैं वो वापस कर सकें। ये शायद लोगों के माइंड में ये होगा कि उनके पास अमानतें हैं तो वो कहीं जा नहीं सकते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को लिटा दिया था अपने बिस्तर पे, और जो है अपने जो प्रॉमिस और अपनी जो अमानतें लौटाने के लिए उनको वहाँ पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे उनकी फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस या फिर ऑनरिंग शो होती है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स ज़्यादा ऐड किए हैं, तो आप लोग ये ना कहिएगा कि आपका जो है लंबा हो गया आंसर। आप लोग इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल लें, ठीक है। और ये 5 हैं, आप लोग 4 लिख लें। आप लोगों ने 4 ही लिखने हैं, हाफ पेज का एक होना चाहिए, 2 पेजेस पे मैक्सिमम असाइनमेंट होनी चाहिए। और आप लोगों ने इन्हीं वाक्य को रीमोल्ड करके आप लोग लिख लीजिएगा सेम एज इट इज़। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना आपके जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वो हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़।